नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आ गया चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 के भारत एक्सप्रेस की टीम के साथ हम इस वक्त हैं गया में। गया संसदीय सुरक्षित क्षेत्र और यहां से मुकाबला बहुत रोचक है। ये मुकाबला जो है वो सीधा मुकाबला है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। एनडीए की तरफ से हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर गया से जोर आजमाइश कर रहे हैं और उनके सामने हैं विधायक और बिहार के पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत। यहाँ की कुल वोटरों की संख्या करीब 19 लाख है, जिसमें करीब 10 लाख के आसपास पुरुष मतदाता हैं और 9 लाख के आसपास महिला मतदाता हैं। अब ये जो मतदाता हैं ये 2024 में लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, कौन यहां से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेगा, वो डिसाइड करेंगे। पहले चरण में यहां पर मतदान है, 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे, लेकिन अभी नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। 17 उम्मीदवार के आसपास अभी तक मैदान में हैं और उनमें से मुख्य तौर पर मुकाबला जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के बीच है। अब ये मुकाबला कितना रोचक होगा और कैसा ये मुकाबला होगा 19 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो गया की जनता के बारे में क्या फैसला है वो सामने आ जाएगा। आज हमारे साथ इस डाक बंगला परिसर में हर दल के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं और यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग से भी जुड़े हुए लोग हैं और उन्हीं से आज हम जानेंगे कि क्या वादे हैं, क्या दावे हैं, उन दावों में कितना दम रहा। 2014 में जीतन राम मांझी जब यहां से चुनाव लड़े थे जनता दल यूनाइटेड से तो तीसरे पोजीशन पर थे। बीजेपी के हरि मांझी यहां से चुनाव जीते थे और 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें हम पार्टी से जीतन राम मांझी जब लड़े थे तो दूसरे स्थान पर आए थे और जनता दल यूनाइटेड के विजय मांझी यहां से जीते थे। लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू का नहीं बल्कि एनडीए से हम के उम्मीदवार के तौर पर जीतन राम मांझी हैं। कितना विश्वास जीतन राम मांझी के इस बार की जीत को लेकर है, एनडीए की जीत को लेकर है। हम पार्टी के हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भी हैं। क्या है, कितना विश्वास है आपको? देखिए, विश्वास, पूर्ण विश्वास है। क्यों आपको जीतन राम मांझी को या एनडीए को या हम पार्टी को गया के लोग वोट करें? गया के इतिहास में और गया के लिए जीतन राम मांझी जी का जो योगदान है तो निश्चित तौर पर उसे याद करती है गया की जनता। और जो उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 9 महीना में यहाँ के लिए जो काम किया है और भविष्य की जो प्लानिंग है, जो उनकी योजना है, गयावासी उसको जानते हैं। हर गयावासी उनकी योजना को जानते हैं। वो चाहे जिस भी दल में हो, दल से कोई मतलब नहीं होता है, सभी दल के लोग रहते हैं, लेकिन उनके मन में एक भावना जरूर होती है कि अगर जीतन राम मांझी यहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर केंद्र की ओर से ऐसी ऐसी योजनाओं को लाएंगे यहाँ जो कि गया के विकास और गया के स्वर्णिम काल के रूप में एक स्थापित करेगा। ठीक है। और राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ पर कुमार सर्वजीत हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक भी हैं। 6 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 3 पर राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है, एक सीट पर हम का कब्जा है, ज्योति देवी हैं, और 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। उस लिहाज से अगर हम देखें तो थोड़ा अपर हैंड में आरजेडी दिखाई देता है, लेकिन आरजेडी को कितना विश्वास, कितनी उम्मीद? सर, सबसे पहले भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती, पीर की धरती पे आप लोगों का स्वागत है। मैं अभी अपने साथी की बात को सुन रहा था। एक कहावत है, पेड़े कटहल उठे तेल। सरकार बनेंगे तो मंत्री बनेंगे। सरकार बनेगी तब ना, जो अभी देश के अंदर में जो वैमनस्यता की स्थिति है, जो भाई की जो स्थिति है, तो ये जो है आक्रोश का, जनाक्रोश का रूप ले चुका है। और निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और ये जो हम लोगों के प्रत्याशी हैं महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के कुमार सर्वजीत जी का वर्तमान में जो कार्य रहा है बिहार के विकास के लिए और मगध प्रमंडल के विकास के लिए, राज्य के विकास में युवा हैं, उनका अभी तात्कालिक रूप से लोगों ने देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता ने ये तय कर लिया है कि जो एनडीए की सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जो 17 वर्षों में नहीं किया, वो हम लोगों के युवा नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में पूर्ण रूप से नियुक्ति पत्र 5 लाख के करीब बांटी गई है। और ये हम लोगों का घोषणा पत्र में था कि अगर मेरी सरकार बनती है
तो माननीय जो विकास पुरुष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने घोषणा किया था, घोषणा पत्र में हम लोगों ने पूर्ण रूप से उसको प्रकाशित करने का काम किया था और 5 लाख के करीब हम लोग पहुंच गए। लेकिन ये शायर ने कहा है कि बादलों के दरमियां कुछ ऐसी साजिश हुई, जिनका घर मिट्टी का था उन्हीं के घर बारिश हुई। तो ये तो बारिश आप लोग खुद करवा रहे हैं ना, इधर से उधर, उधर से इधर। आप हम लोग कहाँ, हम लोग तो तटस्थ हैं। इन लोगों को तो एक बात, इन लोगों को तो सस्पेंड करके किया था, हम लोगों के साथ तो ऐसा दुस्साहस नहीं किया है। ठीक है, आते हैं, क्या है 2024 का चुनाव? ऐसा है, अभी उन्होंने बताया 9 महीना हमारे जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे। 9 महीना काहे रहे? जब काम ही करते तो उनको 9 महीना रखा जाता, किनारे हाथ पकड़ के खींच के बैठा दिया गया। क्यों बैठाया? विकास ही नहीं किए आप। जब शहर का विकास आप ठीक से नहीं कर पाए, 9 महीना मुख्यमंत्री होके राज्य का विकास क्या करेंगे? तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको किनारे बैठा दिए खींच के कि आप ठंडा हो जाइए। तब इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि जो एक यंग है, एक यंग स्टार आया है काम करने वाला, और एक जरा सा, तो उससे अंदाज आप लगा लीजिए कि जनता किसको चुनेगी। ठीक है, करोड़ जनता, ऊपर से लोग बोलता 80 करोड़। भारत देश में 97 करोड़ वोटर है और 80 करोड़ को आप झूठ बोलते हैं कि फ्री राशन दे रहे हैं। अगर 97 करोड़ वोटर है और 80 करोड़ को आप राशन दे रहे हैं, जिसमें से मुकेश अंबानी से लेके, ठीक है, आते इस पर लोगों की बात राय लेंगे। समझिए इसको कि ये हम झूठा बीजेपी प्रकरण से है। हैं जी। पूर्व जिला अध्यक्ष, अभी प्रदेश में सब क्षेत्रीय प्रभारी हैं। जो भाई जी लोग बोल रहे हैं सब अच्छे हैं, सब अपने हैं, लेकिन चुनाव के मैदान में, राजनीतिक क्षेत्र में जो स्थिति है गया लोकसभा से, और जो उम्मीदवार आए हैं हम लोग के बीच में एनडीए का, माननीय आदरणीय जीतनराम मांझी जी, इन लोग को ये पता होना चाहिए कि गया संसदीय क्षेत्र में 78 बूथ है। और ये चैनल के माध्यम से आपको बतला देना चाहता हूँ, आप हमसे जरूर बात करेंगे चुनाव के बाद। 1878 में से पूरे जनता इनको समर्थन देने का काम करेगा और 1600 से 1700 बूथ पर एनडीए प्रत्याशी आदरणीय जीतनराम मांझी जी चुनाव जीतेंगे और बूथ से ही चुनाव जीत करके हम लोग, इतना आप कह रहे हैं तो अंतर भी बता दीजिए। कम से कम अंतर होगा, तो 2.5 से 3 लाख मतों से हम विजय बनेंगे। इसलिए मोदी है तो गारंटी है, चुनाव लड़िए और मोदी की गारंटी पर ये चुनाव जीतेंगे। और जीतनराम मांझी जी आज जो बोल रहे हैं लोग कि स्थिति, इन लोग जो बोल रहे हैं, एक मिनट, ये जो बोल रहे हैं लोग, याद कर लीजिएगा, माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी इतिहास लिख रहे हैं और इन लोग इतिहास जैसे अंग्रेज, मुगल और औरंगजेब का इतिहास पढ़ा, वैसे ही कुछ दिन में लोग कांग्रेस का इतिहास पढ़ेगा, याद रख लीजिए। 2 लाख की जीत का दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन कितना टक्कर देने की स्थिति में है गया में? इस बुद्ध की धरती और विष्णु की नगरी में आपका सबसे पहले स्वागत किया जा रहा है। थैंक यू। और यहाँ पर जितने सारे लोग हैं उन सबको हम लोग अपनी भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। सबसे बड़ी बात यह देखिए, गया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक के कई लगातार हाथ उठाने वाला ही एमपी जीता है और इस बार उसे वैसे लोगों को बहिष्कार करके और इंडिया गठबंधन के सरबजीत जी का लालटेन छाप पर बटन दबा करके, और 2.5 लाख नहीं, ये जो 19 लाख है पूरा गया में बताया जा रहा है। गया में विकास चाहिए। इमामगंज के विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, इमामगंज चले जाइए, आज भी नक्सली क्षेत्र है, वहाँ न सड़कें बनी है न वहाँ के लोग आज भी मानने में काम कर। नक्सल वाले में तो कमी तो आई है, करीब क्या नक्सलिज्म में तो कमी आई है, खत्म, एक तरह से खत्म होने। नहीं, वहाँ न सड़कें हैं न वहाँ स्कूल है, वहाँ जो स्कूल था वो बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जब बने थे उन्होंने वादा किया था कि बिहार विद्यालय रसोइया संघ जो बिहार और देश में कार्यरत है, इस महंगाई में मात्र 1650 रुपया मिलता है। इसलिए मानदेय जो कर्मी है यहाँ गया में भी हजारों लोग हैं और आशा, आंगनबाड़ी,
मोदी सरकार को। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि संविधान और लोकतंत्र के लिए आज पूरे जो देश में बोलने वाली आवाज है, वो चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो चाहे यूपी में जिस तरह से काउंटर करके हत्या कर दी जा रही है, इस आवाज के खिलाफ लोकतंत्र और संविधान के लिए विदेश में अब जो है इंडिया गठबंधन जीतेगा और मोदी गारंटी फेल होगा। जी, अब बताइए इंडिया और एनडीए। विजय कुमार मिट्ठू, प्रवक्ता, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के सभी लोगों को इस मोक्ष और ज्ञान की धरती पर हार्दिक स्वागत करती है। आप हमसे बात करने आए हैं 38 गया संसदीय क्षेत्र के चुनाव रिजल्ट के बारे में, या चुनाव का क्या नतीजा बनेगा और यहाँ गया का क्या विकास हुआ है, इस पर आप पूछने आए हैं। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि माननीय जो अभी एनडीए के उम्मीदवार हैं, हम के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी, वो 3 बार गया संसदीय क्षेत्र से हारे हैं। 91 में भी वो हारे थे, उपचुनाव एक हुआ था यहाँ, उस समय भी वो हारे थे। और ये महज संजोग ही कहे कि उस वक्त यही जो सर्वजीत आज यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार है, इनके पिता श्री राजेश कुमार, जो धरती पुत्र यहाँ के कहे जाते हैं, आज 2 धरती पुत्र हैं, लेकिन हर हाल में इस बार के चुनाव में भारी पड़ रहे हैं सर्वजीत, क्योंकि गया अति प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपना स्थान रखने वाला गया के विकास को हमेशा अनदेखी किया गया। गया विश्व के बड़े शहरों में है, लेकिन इसे स्मार्ट सिटी नहीं बनाई गई। रामायण सर्किट जो कि लेकिन ये तो 2014 के पहले भी गया की स्थिति थी ना। बताना मैं चाहता हूं, वही मैं बताना चाहता हूं। 2008 में मैं पहला एरू स्टील प्रोसेसिंग प्लांट यूपीए की सरकार दी, तो नीतीश कुमार जी ने उस समय एनडीए के मुख्यमंत्री रहते भर में 8 से 13 तक 5 वर्षों तक बिहार सरकार ने एनओसी नहीं दिया। आज जो हम एक स्टील प्लांट दिए थे एरू में, वो भी चालू नहीं करा पाई है। गया में अब आप इस बीच 2 बार नीतीश कुमार के साथ रहे, इस बीच 2 बार आप नीतीश कुमार के साथ रहे, नहीं करा पाए। नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार जब एनडीए उनके, ठीक है, तो 2 बार, ठीक है, आते अब ये बताइए कि नाराजगी है लोगों की नाराजगी केंद्र सरकार से भी है और स्थानीय लोगों से भी, प्रतिनिधियों से। केंद्र सरकार या किसी से नाराजगी नहीं है, नाराजगी होना है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने संसद के पटल पे श्वेत पत्र जारी किया है। अगर हम लोगों ने काम नहीं किया होता तो श्वेत पत्र जारी नहीं करते, ये विषय है। और जनता देख रही है किसने काम किया है। हम एक जैसे ही अध्यक्ष जी ने बोला कि हम लोग एक बूथ पे जीतेंगे, हमारे कार्यकर्ता पूरे गया में 2200 कार्यकर्ता बूथ पे घूम रहे हैं भाजपा के। इनके पास 2200 कार्यकर्ता होंगे भी नहीं। रोजगार कौन बोले? रोजगार, हाँ, ये बताते भाई साहब से कि अभी 2014 से, अरे भैया सुन लीजिए ना, 2014 से अभी तक कितने स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, और वो यूनिकॉर्न बने तो वो नौकरियां किसको दे रहे होंगे? अरे भैया सुन लीजिए तो। एक चीज है कि बिहार की अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, और किसानों के लिए सरकार की कई योजनाएं भी आई हैं, और उन योजनाओं का क्या लाभ किसानों को मिल पा रहा है, और वो किसान जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है उससे क्या यहाँ की कृषि व्यवस्था में सुधार दिखाई दे रहा है? किसान छोड़िए ना, आपको हम बताते हैं 15 साल से यहाँ बीजेपी 2 बार बीजेपी जीती, 1 बार जेडीयू जीती, लेकिन एक भी शख्स यहाँ पे हाथ उठा के बोल दें कि कभी भी कोई डिबेट में लोकसभा में हिस्सा लिए हो, गया के हित के लिए कभी आवाज उठाए हो, कभी भी कोई भी एक बार बोल दे, कोई भी एक। लेकिन एक चीज है, एक बताओ, भगवान हमारे राम पूजनीय है, भगवान राम हमारे पूजनीय है, और भगवान राम के बारे में, भगवान राम हमारे पूजनीय है, और हमारे भगवान राम के बारे में क्या क्या गलत सब जीतनराम मांझी बोले हैं, इन लोग कंडेम करते हैं कि भगवान राम के बारे में ऐसा क्या बोले, वो क्यों बोले? इन लोग कंडेम करते हैं। एक तरफ बोलते हैं जय श्री राम, और दूसरी तरफ उम्मीदवार ऐसे शख्स को बनाते हैं जो भगवान राम के बारे में गलत बोलता है।
ये तो नहीं उम्मीदवार के भगवान राम पूजनीय है और भगवान तो आप अपने उम्मीदवार का प्रचार कीजिए ना। आप उनके उम्मीदवार पर सवाल कर रहे हैं। सवाल एक ये भी है, एक सवाल ये मेरा मेरा नहीं नहीं मेरा बयान से जाना जाता एक मिनट, मेरा सवाल ये है, एक मिनट मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जीतन राम मांझी अगर यहाँ के विधायक रहे तो यहाँ के विधायक सर्वजीत भी हैं और यहाँ के वो बीच में जो सरकार थी महागठबंधन की उसमें मंत्री भी थे। और जो महागठबंधन के लोग हैं उन लोगों से एक सवाल ये भी है, एक मिनट सर एक मिनट उन लोगों से मेरा सवाल एक ये भी है कि कुमार सर्वजीत के योगदान या उनकी उपलब्धियों के बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा है। वो कोई नहीं बता रहा। जीतन राम मांझी की नाकामी क्या रही या उनका क्या कमी? 300 करोड़ का सेंटर किसानों के लिए बनवाए हैं। 300 करोड़ का सेंटर जरा आरजेडी का ले एक मिनट आरजेडी का ले आप एक मिनट सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि श्री राम के बारे में मैं एक सेगमेंट सर्वजीत के बारे में आप नहीं बता रहे, आप बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने क्या नहीं किया, क्यों हम उनको वोट। सर सबसे पहले सर मगध की धरती पर आपका स्वागत है। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, ऐसे लड़ाई आराम से प्यार से, हम लोग की लड़ाई बेरोजगारी से लड़ाई है, हम लोग का लड़ाई भ्रष्टाचार से है, हम लोग का लड़ाई एंटी कैमेंसी से है। सर्वजीत जी 300 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनवाने का काम, जो किसानों के हित के लिए, जो युवा किसान सीखना चाहते हैं, साइंटिफिक तौर पर किसानी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बनवाए। आप क्या बनवाए? आप आगे आइए, आप तो मेन फ्रंट में हैं, आप तो चुनाव लड़ रहे हैं। मांझी जी के प्रति कुछ लोगों की नाराजगी है, क्यों? मांझी जी के प्रति किसी की नाराजगी नहीं है। गया में एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनकी नाराजगी मांझी जी से होगी। मांझी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके मन में आज तक पक्ष और विपक्ष की भावना नहीं रही है। उनका दरवाजा चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोगों के लिए खुला हुआ है। और मांझी जी के पास कोई भी अपना फरियाद लेके जाता है वो उसका जवाब देते हैं। और उपलब्धि मैं बता, सर्वजीत के पिताजी की राम मुद्दा है, राम को लेकर भी चर्चा हो रही है। एक मिनट भाई की हत्या हुई थी। भाई जी एक चीज बताते हैं, एक मिनट अपना एक छोटे भाई ने बताया कि प्रभु श्री राम का उन्होंने विरोध किया। जानकारी होना चाहिए, माता सेबरी का वंशज है अपने माननीय जीताराम मांझी जी। प्रभु श्री राम का कभी वो विरोध नहीं कर सकते हैं, व्यक्ति का विरोध हो सकता है। उन्होंने गया में ही होली मिलन में हम लोग थे, जय श्री राम का नारा दिया और पूरा फैमिली जाकर के प्रभु श्री राम के माथा चरणों में माथा टेका है और पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है। एक देखिए सबसे एक सेकंड आप बोलिए, आप बोलिए एक सेकंड। देखिए ये जो कह रहे हैं राम के नाम ले रहे हैं, हम बताना चाहते हैं, सुनिए, राम का जो नाम ले रहे हैं ये इन लोगों का काम है। राम भगवान तो त्याग के प्रतीक थे। महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं चली हैं सरकार की, हम कह रहे हैं महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं चली हैं। महिला बोल रही है तो आदरणीय नीति हम बोल रहे हैं कि आज जो उज्ज्वल योजना के यही है तानाशाही। बोलने नहीं दिया जाता है, महिलाओं को बोलने नहीं दिया जाता है। यह है मोदी का महिला सशक्तिकरण। आप लोगों को कौन रोक सकता है? इनकी बात आज के डेट में आप बोलिए नहीं तो जितना लोग बोलथिन सब लोग मगही में हम बोले थे मगध के धरती पर ही आए। यहाँ सबसे बड़ा मगध के कहने का मतलब कि आपका स्टील प्लांट रामविलास पासवान शिलान्यास करल 15-20 साल पहले।
आज तक इतना लोग सब दल के नेता यहाँ पर ही, हम भी समाजवादी की ओर से ही है, लेकिन आज तक हमने कोई मुद्दा उठे लिए, कोई धारणा प्रदर्शन करने की स्टील प्लांट चालू होवे के चाहिए, ईमानदारी से हाथ उठावे। कोई भी आदमी स्टील प्लांट चालू करने के लिए कोई भी हम लोग आंदोलन किए, चाहे मांझी जी हो, चाहे सर्वजीत हो, चाहे विजय मांझी हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने नहीं उठाया मुद्दा। और बिहार और मगध की धरती सिर्फ लेबर ढोवे के ट्रेन है, यहाँ पर रोजगार की कोई व्यवस्था न है, इसलिए सब नेता यहाँ के भ्रष्ट है। और कोई एक तक अभी स्टील प्रोसेसिंग बोल हाँ भैया, मैं ये गया की धरती पे आपको नमन है, और मैं ये मेरा हाथ में फ्रैक्चर है, फिर भी हम आपसे मिलने के लिए आ गए। ये हमारी बहन जो बोल रही है कि मोदी जी ऐसे किए वैसे किए, अभी जिस पार्टी में है उस पार्टी का झंडा उठा रही है। आज जब वोट देने का बारी आएगा ना, तो मोदी जी को ही वोट देंगे। क्यों? कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी हम बहनों को देखते हैं, हम बहनों के बारे में सोचते हैं। उनका मात्र 3 परिवार है, गरीब, किसान और महिला, बस, और युवा, बस यही 4 परिवार है उनका, बाकी कुछ नहीं। बस यही चारों के लिए बस मोदी जी हमारे सोचते हैं, और मोदी जी कुछ सोच के ही जीतन जी को यहाँ से टिकट दिए हैं। जीतन नाम है, वो जीतेंगे ही, हारेंगे ही नहीं। और भगवान को गाली देने का या कुछ नहीं मानने की जो बात है, वो उनकी बात है, वो मानना न मानना उनका है, उसमें हम क्यों बोले? वो भगवान को मानेंगे। महिलाओं की जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, महिलाओं की जो योजनाएं हैं वो यहाँ आ रही हैं, एकदम पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है। भगवान की ये सारी योजनाएं, सुनिए भैया, हेलो भैया, हम अभी अपना मोबाइल निकाल के दिखाएंगे। हमने 100 लाभार्थी का सेल्फी लेकर के ये बहन जी बोले कि महिला का सम्मान है, जब राष्ट्रपति महिला है, अति पिछड़ा दलित है, उनको कहा ना मंदिर में ले गया, राम मंदिर में कहा नहीं ले गया। दूसरा, पार्लियामेंट उद्घाटन में महिला को क्यों नहीं ले गया? इसलिए अपमानित है दलितों का। पंडित लोग का गाली दिया जीतन मांझी। यही बिहार है भैया, यही यहाँ हल्ला होता है, और हल्ला हो गया कंक्लूड भी करना। मोदी जी का गया रेलवे स्टेशन पर योजना जो चल रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में जब इन लोग कहते हैं कि कुछ काम नहीं हुई, तो मिला और यहाँ तक सरकार की अपनी योजनाएं, सरकार के प्रति कुछ नाराजगी और कुछ सरकार की उपलब्धियों को यहाँ पर गिनाया जा रहा है। बहरहाल लोकसभा चुनाव क्षेत्र गया से गर्मा गर्म बहस के साथ, और यही जो गर्मा गर्म बहस है यही वोट में भी तब्दील होगा। अब कौन जीतेगा 4 तारीख को पता चलेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हमारे कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं आनंद विजय सिंह, आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।